हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टेक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और हमारा टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स, उनका पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, ये हम जानेंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। So let's start. So bottom पर we have wish. So this person is wishing for you. Maybe आप उनके लिए wish fulfillment हैं, living in the moment. So हो सकता है कि you are moving on with your life and now they are wishing for you, something like that. But let's see their feelings and thoughts. Okay, so we have shocking news. Maybe आपने block कर दिया है इस इंसान को. Then we have secrets. I miss you, so they do miss you. Secluded, separation, reflecting, soul searching. So definitely they feel left out. They feel कि अब आप उनसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते हैं. We have no strings. So हो सकता है कि ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे and you had no choice but to leave, closing this cycle. Then we have goodbye, yeah. And then we have fed up, turning your back. So this is you actually turning your back on this connection, right? So एक cycle complete हुआ है आपका उनके साथ. Definitely it's a very strong message here. यहाँ पर separation है. आपने अपने आप को choose किया है. आप अपने ऊपर focus कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी के ऊपर focus कर रहे हैं. And this person is feeling that. So we have memories. ये 6 of Cups वाली energy है और I miss you maybe blocked. Wow. So with this shocking news मुझे ये feel हुआ था कि you have blocked this person. So आपने उनको block कर दिया है and they feel really bad. उनके लिए it's shocking because उन्होंने expect नहीं किया था कि आप उनको block कर देंगे. So we have not happy. So this person is not happy without you. Fire, storm, karma, drama, endings, loss, mental breakdown. So ये इंसान definitely mental breakdown से गुजर रहे हैं. We have trap, trapped and stuck on you. Then we have twin flames. So आप में से कुछ लोगों का ये twin flame connection हो सकता है, but ज़रूरी नहीं है. Soulmate connection भी हो सकता है ये. बट डेफिनेटली दे फील कि आपके साथ उनका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोल टू सोल कनेक्शन है. इस कनेक्शन में आपके लिए बहुत ज़्यादा लर्निंग थी, सोल ग्रोथ थी, सोल कॉन्ट्रैक्ट. आई एम हेयरिंग आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट, आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट था उनके साथ और उनका इस लाइफ टाइम में आपको ट्रिगर करना किसी अंदाज में, इट वॉज रिटन ऑलरेडी, ताकि आप हील करेंगे, ताकि आप जो भी आपके चाइल्डहुड वुंड्स थे या ट्रॉमा था या आपके जनरेशनल ट्रॉमास थे उनको आप हील करेंगे. सो इस कनेक्शन ने आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर किया है. आई फील आप दोनों को बहुत ज़्यादा ट्रिगर किया है और आपको तो इस अंदाज में ट्रिगर किया है कि आप अपनी सेल्फ वर्थ को जानते, अपनी वैल्यू को जानते, अपने लिए खड़े होते, अपने आप को चूज़ करते. मे बी यू वर समवन जिसने कभी अपने आप को चूज़ नहीं किया, हमेशा दूसरों के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस किया, अपने कंफर्ट जोन से निकल कर दूसरों के लिए किया. यू आर दैट पर्सन, राइट? सो आई फील दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी
आपने अपने आप को चूज़ किया है, आप उनकी ज़िंदगी से ख़ुद को आपने डिटैच कर लिया है, सो दे आर नॉट हैप्पी राइट नाउ, दे आर मिसिंग यू। आपकी मेमोरीज़ उनके दिलो दिमाग में है। सो मे बी ये इंसान किसी फेक अकाउंट से आपको देख रहे हैं क्योंकि आपने उनको ब्लॉक कर दिया है, समथिंग लाइक दैट। सो दे हैव देयर आई ऑन यू। लेट्स सी, ये इंसान आपको स्पाई कर रहे हैं। ये इंसान इस वक्त अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल फेड अप हो चुके हैं, तंग आ चुके हैं। लेट्स सी, their feelings and thoughts. We have 9 of Pentacles. I feel this is you, very independent. 3 of Cups. You are having fun. या आप ट्राई कर रहे हैं लाइफ में ऑप्टिमिस्टिक रहने की. वाओ, वी हैव दिस एम्प्रेस. दिस इज़ ऑल अबाउट यू, योर ग्रोथ. एस ऑफ वॉन्ड्स. सो कुछ लोगों के लिए तो ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन आपके लिए लाइफ चेंजिंग रहा है. आप अपनी इस एम्प्रेस एनर्जी को एम्ब्रेस कर रहे हैं, इसमें आ रहे हैं. यू आर स्टेपिंग इन टू योर पावर. मेल हो या फीमेल, इस कनेक्शन की वजह से आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए हैं. कम्प्लीटली आपकी ज़िंदगी चेंज हो गई है. इस कनेक्शन ने आपको बहुत कुछ सिखाया है. 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स. देन वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स. तो ट्रैप का भी कार्ड हमारे पास है और 8 ऑफ सोर्ड्स. दे आर स्टक ऑन यू डेफिनेटली. एंड बॉटम पर हमारे पास है 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स. ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं डेफिनेटली. दे वांट दिस फैमिली. दे नो कि अगर वो आपके साथ ये फैमिली नहीं बना सकते, अगर आपको ये एस ऑफ कप्स नहीं ऑफर कर सकते, तो उन्हें आपकी तरफ नहीं आना है. बट दिस इज़ ब्यूटिफुल एनर्जी. ये इंसान को रियलाइज़ हो रहा है कि यू आर देयर फैमिली. यू आर मोर देन अ फ्रेंड, यू आर मोर देन अ लवर. आप में तो उनको अपनी पूरी दुनिया मिली. दे डेफिनेटली फील के आपसे उनको बहुत प्यार मिला. मे बी ज़िंदगी में किसी रिश्ते से उनको इतना प्यार नहीं मिला. सब रिश्तों का प्यार आप में, एक इंसान में उनको मिल गया. इस तरह से वो फील करते हैं आपके लिए. बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने शायद आपको बहुत हर्ट किया टू द पॉइंट के जहाँ पर आप अपनी पावर में आए हैं. आपके पेशेंस को इस कनेक्शन ने बहुत टेस्ट किया. मे बी आपके पर्सन ने भी, और आपके होते हुए आपकी वैल्यू को नहीं जाना. बहुत ज़्यादा हर्ट किया आपको एक्सट्रीम पर जाकर. सो नाउ दे फील लेफ्ट आउट, दे फील सैड, दे फील लो, दे फील एम्प्टी. सो यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा, ये स्टार साइंस हैं. इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है. आपने एनर्जी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है. सो आई फील सेपरेशन सिचुएशन है कुछ लोगों के लिए. और जो लोग साथ हैं वो साथ होकर भी आपको ऐसा लगता है कि कभी साथ नहीं थे. और ऐसा भी लगता है कि जैसे इस कनेक्शन में होते हुए आपको ऐसा महसूस हुआ कि उन्होंने कभी आपको समझा नहीं है. और जिस तरह का पार्टनर आपको ज़िंदगी में चाहिए था, ये वो इंसान नहीं निकले. ये वैसे नहीं है बिल्कुल भी. सो ऐसा लगता है कि जैसे इस कनेक्शन ने आपको बेहद डिसअपॉइंट किया. और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि सिर्फ इस कनेक्शन ने नहीं, लाइफ में आपके और रिश्तों ने भी आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया. आई रियली फील कि आपके अकेले की ये बैटल थी. आपको बहुत ज़्यादा लोग पॉजिटिव नहीं मिले इस जर्नी पर. बहुत ज़्यादा अकेलापन. ये सोलो आपकी एक जर्नी थी. वैसे तो हर इंसान की जर्नी अपनी एक सोलो जर्नी होती है, बट कई दफ़ा लोग बड़े सपोर्टिव मिल जाते हैं, लेकिन आपको रिश्ते सपोर्टिव नहीं मिले. आई फील आपको और लोगों ने भी लाइफ में बहुत धोखा दिया, तकलीफ़ दी. आपके अपने रिश्तों ने भी दी, और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लाइफ में किए, और ये इंसान ने भी बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ दी. सो आई फील के ओवरऑल ये सब चीज़ें मिल मिला के, इन सब चीज़ों ने आपको बहुत तकलीफ़ दी. आपकी ज़िंदगी का एक ब्रेकिंग पॉइंट आ गया, और ब्रेक थ्रू भी यही था आपकी ज़िंदगी का कि आप वंस एंड फॉर ऑल अपनी ज़िंदगी के लिए कोई फ़ैसला करें, अपने आप को समझें, अपनी वर्थ को जानें. इस तरह से इस कनेक्शन ने आपको आपकी लिमिट्स तक पुश किया और बहुत हर्ट भी किया, राइट. सो आई फील कि ये इंसान को इस बात का तो आइडिया नहीं है कि किस स्ट्रगल से आप ज़िंदगी में गुज़रे, और
आपकी इनर जो एक आपका कॉन्फ्लिक्ट और बैटल जो आपने लड़ी है थ्रू आउट आपकी ज़िंदगी में, उसका आइडिया नहीं है उन्हें, बट उन्हें इस बात का आइडिया डेफिनेटली है कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है एंड दे आर स्टक विद दिस एस ऑफ वॉन्ड्स. दे डू वांना कम्युनिकेट. ये इंसान बहुत ज़्यादा आपकी तरफ आने की मोटिवेशन फील करते हैं, उनका बहुत दिल करता है आपसे कनेक्ट करने का, बट दे जस्ट कंट्रोल देमसेल्व्स. दे नो कि उन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया. उन्हें फील होता है कि उन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया. वो तो अपने आप को नहीं संभाल सके, आपको कैसे संभालते, उनको ये भी रियलाइज़ हुआ. सो नंबर 6 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है. एंड नंबर 3, ये इंसान डेफिनेटली जानते हैं कि यहाँ पे स्केल्स बैलेंस नहीं है. ऑल्सो दे फील कि वो आपका मैच नहीं है. आपका मैच होते हुए भी उनको ऐसा लगता है कि आपका मैच वो नहीं है. शायद आपको भी. दिस इज़ अ वेरी स्ट्रेंज मैसेज. आपको ये डेफिनेटली फील होता है कि ये आपके सोलमेट थे या ट्विन फ्लेम थे, आपका परफेक्ट मैच थे, बट ये फील होते हुए भी जब आप और ज़्यादा सिचुएशन पर गौर करते हैं तो आपको ऐसा भी लगता है कि नहीं, वो आपका मैच बिल्कुल भी नहीं थे. सो ये इंसान इस वक्त ये फील कर रहे हैं कि वो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं. वो कभी भी आपको डिज़र्व नहीं करते थे. यू आर दिस एम्प्रेस एंड दे आर दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स. आप एक बहुत सक्सेसफुल इंसान हैं. लोग आपको देखते हैं, आपको तवज्जो देते हैं, आपकी बात को तवज्जो से सुनते हैं. मे बी आपको ऐसा काम करते हैं, लोग आपकी बातों को सीरियसली लेते हैं. मे बी आपका प्रोफेशन कोई ऐसा है, समथिंग लाइक दैट, बट दे फील कि आप एक बहुत सक्सेसफुल इंसान हैं. बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं आपकी, वो ये सोचते हैं, और आपने उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया. सो ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा स्टक हैं, बहुत ज़्यादा सैड हैं, एम्प्टीनेस है. उनका भी दिल करता है कि वो लाइफ में बेहतर करें, बट उनको ऐसा लगता है कि हर तरफ से दरवाजे बंद हैं. वो क्या करें, कैसे आगे बढ़ें या कैसे निकलें, ये जो भी सिचुएशन में वो स्टक हैं. सो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल इमेच्योरिटी फ़ील हो रही है. कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि आप दोनों का एज गैप है काफ़ी ज़्यादा, बट आई फील इमोशनल इमेच्योरिटी बहुत ज़्यादा है. ये जो भी इंसान है इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है. जितनी आपके अंदर अवेयरनेस है, जितने आप इवॉल्व हैं, उतने ज़्यादा नहीं हैं ये इंसान. ये भी एक इशू है यहाँ पर. बट आई फील कि अब ये इंसान मैच्योर होंगे. ये एक्सपीरियंस उनको भी बहुत कुछ सिखा रहा है जो उनका आपके साथ हुआ है. सो लेट्स सी व्हाट एल्स दे आर फीलिंग. वी हैव द टावर. उनकी ज़िंदगी में टावर आफ्टर टावर आ रहा है. टावर मोमेंट्स. 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्स, दे आर स्टॉकिंग यू. 4 ऑफ कप्स. यू सी दिस, ये क्या एनर्जी है. आई ऑल्सो फील कि ये इंसान कंसिस्टेंट नहीं है. ये कोई ऐसे इंसान है जो एक चीज़ शुरू करते हैं और उसको आखिर तक नहीं लेके जाते. कोई भी चीज़ शुरू करते हैं उसको दरमियान में छोड़ देते हैं. बहुत इनकंसिस्टेंट है ये इंसान. और आपके साथ जो कनेक्शन में प्रॉब्लम्स थी उसकी भी वजह इनकंसिस्टेंट उनका बिहेवियर हो सकता है. वेरी इमेच्योर एनर्जी अगेन विद द पेज ऑफ सोर्ड्स. आई ऑल्सो फील कि ब्रेड क्रमिंग शायद बहुत की है उन्होंने. अटेंटिव नहीं थे. उनकी तरफ से डेडिकेशन जो आप चाहते थे, जो अफेक्शन, जो टाइम आप चाहते थे, वो आपको नहीं दे रहे थे. सो ये इंसान इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस कनेक्शन के ऊपर. दे नो कि आपने बहुत इन्वेस्ट किया है इस कनेक्शन के ऊपर. विद दिस टावर एनर्जी उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे टावर मोमेंट्स आ रहे हैं. ये डिवाइन इंटरवेंशन है. डिवाइन की तरफ से उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ऐसे मोमेंट्स आ रहे हैं कि वो रियलाइज़ करें अपनी मिस्टेक्स को, अपने पैटर्न्स को देखें. बट ऑब्वियसली इट्स अप टू देम कि वो रियलाइज़ करेंगे या नहीं, इन चीज़ों को चेंज करेंगे या नहीं. बट उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा टावर मोमेंट्स आ रहे हैं इस वक्त ताकि वो लर्न करें. सो अगेन आई फील कि इमोशनल इमेच्योरिटी है आपके पर्सन के अंदर, और चीज़ों को उस गहराई में जाकर नहीं सोचते जिस तरह से आप चीज़ों को सोचते हैं, और हर चीज़ में एक लेसन लेने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं. वो चीज़ नहीं नज़र आ रही है आपके पर्सन में.
सो रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है। और ये बहुत मेजर इशू लग रहा है आप लोगों के कनेक्शन में, शुरुआत से रहा है। सो बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी नज़र नहीं आ रही है। एंड आई फील कि ये जो एक्सपीरियंस है ये आपके पर्सन को इमोशनल मैच्योरिटी की तरफ लेके जा रहा है और आपको आपकी सेल्फ वर्थ की तरफ लेके जा रहा है कि आप अपने आप को पहचाने, अपनी वर्थ को पहचाने। तो आप दोनों के लिए ये लेसन्स हाईलाइट हो रहे हैं इस कनेक्शन में। सो आई रियली फील कि ये एक्सपीरियंस ऐसे लगता है कि जैसे आपके ट्रॉमाज में एक और ट्रॉमा ऐड किया इस एक्सपीरियंस ने। बहुत ट्रॉमेटाइजिंग था ये एक्सपीरियंस आपके लिए, बट अगेन एक ऐसा एक्सपीरियंस था कि जिससे आप वंस एंड फॉर ऑल हील करेंगे हर चीज़ को जो आपकी ज़िंदगी में गुजरी है। सो लेट्स सी कि अब ये इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। क्या ये ग्रो करेंगे या क्या करेंगे? आपके लिए कोई एक्शन लेंगे, आपसे बात करेंगे, क्या करेंगे? लेट्स सी what are they gonna do. Okay, so we have don't let pride get in your way, full moon in Leo। हो सकता है आप किसी लियो से डील कर रहे हैं। ओके, सो वी हैव बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। सो हो सकता है ये इंसान कोई बोल्ड एक्शन लेंगे। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, लक इज ऑन योर साइड एंड योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। सो ये इंसान को डेफिनेटली रियलाइजेशन तो हो रही है कि एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, उनको कुछ चीज़ें लर्न करने की ज़रूरत है और कोई प्रैक्टिकल प्लान होना चाहिए उनके पास। उनको थोड़ा और प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, फैंटेसी बबल से बाहर आने की ज़रूरत है उन्हें। हर चीज़ वो अपनी किस्मत पर या लक पर नहीं छोड़ सकते हैं। अपनी चॉइसेस से इंसान अपनी ज़िंदगी को बेहतर भी बना सकता है और अपनी ज़िंदगी को ख़राब भी कर सकता है। सो यहाँ पे कोई बोल्ड एक्शन उनको लेने की ज़रूरत है। उनको ये रियलाइजेशन हो रही है और नेक्स्ट वो कोई ऐसा ही एक्शन लेंगे जो शायद आपकी एक्सपेक्टेशन से बाहर है। मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं करें कि वो ये एक्शन लेंगे। एंड आई फील कि यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहा है इस वक्त। यूनिवर्स आपके पर्सन को पुश कर रहा है उनकी ज़िंदगी में ये टावर मोमेंट्स देकर कि वो बोल्ड एक्शन लें आपकी तरफ और वो लर्न करें अपनी मिस्टेक्स से। सो आपके लिए क्या गाइडेंस है? लेट्स फाइंड आउट। इफ़ यू बिलीव, तो जिस चीज़ पर आप बिलीव करेंगे, अगर आप बिलीव करेंगे, फिर ही आपके लिए चीज़ें होंगी। सो वी हैव अपॉर्चुनिटी, आपको उनसे कनेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको और अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी लाइफ में। वेट, सो आप वेट कीजिए, आपको कुछ नहीं करना है सिवाय वेट करने के। और वेट भी आपने ऐसे नहीं करना कि आप उनका वेट कर रहे हैं। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, अपना फोकस शिफ्ट करें एंड देन आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। सो इन टर्म्स ऑफ टेकिंग एक्शन, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस वेट करना है। ये इंसान एक्शन लेंगे आपकी तरफ, ये इंसान आपकी तरफ बढ़ेंगे, बोल्ड उनकी तरफ से कोई एक्शन, कोई मूव आपको डेफिनेटली नज़र आएगी। नेक्स्ट लर्न भी करेंगे, ये भी पॉसिबिलिटी है, बट आपने अपने फोकस को अपने ऊपर ही रखना है जो आप कर रहे हैं ऑलरेडी। सो फ्रेंड्स, अब हम आपके येस नो क्वेश्चन के ऊपर आएंगे, साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। Let's see. Let's start with yes and no. Okay, so we have S, we, 3 3, N, 5 5 5 5 5, B N, sorry, it's V, 7 Y, number 6 U। सो आपका आंसर ट्राई अगेन आया है, लेट्स ट्राई अगेन। C M T
I 222 999 11 QA 9991 W. सो आस्क ए फ्रेंड आपका आंसर आया है RS5JAMD. सो आस्क ए फ्रेंड आपका आंसर है और ये हैं आपके लेटर्स एंड नंबर्स. देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं. और ये थी आपकी रीडिंग. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में. अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है. आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. लव यू लॉट्स. बाय बाय.